Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. Last time हमने पढ़ा था यूज मेमो हुक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज कॉल बैक हुक। तो यूज कॉल बैक हुक क्या होता है? यूज कॉल बैक हुक बेसिकली रिएक्ट का एक ऐसा हुक है जो फंक्शन को मेमोराइज करता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जब कुछ भी चेंजिंग होती है तो जब आपके पास कंपोनेंट री रेंडर होता है ना, तो आपके पास जितने भी फंक्शन उसमें बने हुए होते हैं वो दोबारा से क्रिएट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसका रेफरेंस उसके मेमोरी में वो दोबारा से बनते हैं, दोबारा से उनकी क्रिएशन होती है, नया रेफरेंस नया एड्रेस बनता है। ठीक है। अब मैंने जब आपको यूज रेफ के बारे में बताया था तब भी मैंने आपको ये बताया था कि वो भी क्या करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली रेफरेंस के थ्रू काम कर रहा होता है तो उसमें भी वो रीरेंडर कॉज नहीं करता। मतलब उसकी वजह से रेंडर ट्रिगर नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी दोबारा से आपके फंक्शंस वगैरह क्रिएट नहीं होते, आपके वो सेम रहते हैं। ठीक है, चाहे जितनी भी आप जो है ना वो चेंजिंग कर लो यूज रेफ का यूज करके। ठीक है, लेकिन आपके पास ये एक तरीका होता है रेफरेंस से आप डायरेक्टली, अगर आपको डील करना है, इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती आपके पास। अगर आपने इस तरीके का काम करना है तो उसके लिए आपके पास यूज रेफ मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर आपको फंक्शन इटसेल्फ से काम करना है तो वो आप कर सकते हो यूज कॉल बैक हुक के जरिए। कि आप क्या करोगे, आप यूज कॉल बैक हुक के अंदर वो फंक्शन लिख दोगे जिसको आपको मेमोराइज करना है। उससे होगा ये कि वो फंक्शन आप जितनी भी बार री रेंडर होगा आपका कंपोनेंट, वो फंक्शन दोबारा से क्रिएट नहीं होगा। यूज कॉल बैक उस फंक्शन को रिमेंबर करेगा, मतलब यूज कॉल बैक उस फंक्शन को याद रखेगा और उसको दोबारा से क्रिएट नहीं करेगा अनलेस उसकी डिपेंडेंसी ही बदल जाए। मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि भाई यूज रेफ के अंदर आपके पास डिपेंडेंसी नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन आपके पास यूज कॉल बैक का जो हो गया इसके अंदर आपके पास डिपेंडेंसी भी होती है। तो होता ये है कि अगर डिपेंडेंसी सेम रहेगी, फॉर एग्जांपल अगर अगर आपने एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दिए तो इसका मतलब ये है कि कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है। तो जब डिपेंडेंसी ही सेम रहेगी तो वो फंक्शन एज इट इज रहेगा, चाहे आप जितनी भी बार आपके पास आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है। इसकी एग्जांपल हम कोड में भी देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि हमारे पास इसका आज कोई काम नहीं है। देती हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पर हेडिंग में चेंज कर दूंगी तो इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ रही हूँ। और इसके अलावा मैं ये भी हटा देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको अभी वाला काम सिर्फ नजर आए। इसको यहाँ से हटा के एक लाइन लिख लेते हैं कि भाई इम्पोर्ट रिएक्ट। सबसे पहले आप रिएक्ट को इंपोर्ट करोगे। इसके अलावा आपने क्या इंपोर्ट करना है, आपने यूज स्टेट को इंपोर्ट करना है। आज के हमारे कोड में यूज स्टेट यूज होगा। इसके अलावा आप क्या इंपोर्ट कर लो, आप कर लो जो आज हमें देखना है, यूज कॉल बैक। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसके आगे हम लिख देते हैं फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर अपने फंक्शन के अंदर आए। आपने क्या किया, आप यहाँ पर जिस तरीके से आप यूज स्टेट में का बेसिक सा आप काम करते हो, आपने यहाँ पर एक स्टेट बना लिए। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं स्टेट नहीं करूँ तो मैं, लेट से अगर मैं स्टेट का नाम स्कोर दे दूँ, कि हम अभी आज स्कोर की एग्जाम्पल देखेंगे, और यहाँ पर कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते थे अपनी मर्जी की। यहाँ पर मैं स्कोर की एग्जाम्पल आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूंगी सेट स्कोर का, जो इस स्टेट को अपडेट करेगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इसको इनिशियलाइज किससे कर दूंगी, मैं इसको इनिशियलाइज कर दूंगी जीरो से। फिलहाल हम इसको स्टार्ट करेंगे जीरो से। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम नीचे आके क्या कर लेंगे, हम बना लेंगे एक वेरिएबल जिसके अंदर हम स्टोर कर लेंगे सेट स्कोर का फंक्शन जो हम बनाएंगे, सेट स्कोर का फंक्शन। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि सेट स्कोर का जो फंक्शन है ना, ये बार बार री रेंडर ना हो। उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर लूंगी यूज कॉल बैक का हुक। ठीक है, यूज कॉल बैक का हुक आपने इस्तेमाल किया और यहाँ पर मैं इसके अंदर फंक्शन बना लूंगी कि आपने यहाँ पर क्या करना है। मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लेती हूँ कि आपने यहाँ पर क्या करना है कि भाई सेट स्कोर में आप
आपकी जो प्रीवियस स्टेट हो, फिलहाल जो अभी आपकी स्टेट हमने इनिशियलाइज को क्या करी है, हमने जीरो से इसको स्टार्ट किया है, तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये जो स्टेट है ना ये पास कर देगा। जो आपकी करंट स्टेट चल रही होगी वो रिएक्ट इसको ऑटोमेटिकली पास कर देगा। तो हमें क्या काम करना है कि सेट स्कोर के अंदर जब भी सेट स्कोर आपका कॉल हो तो आपकी जो प्रीवियस स्टेट है ना उसके अंदर आप एक ऐड कर देना, ठीक है। ये काम हमें करवाना है सिंपल सा। तो मैं यहाँ पर इसमें सेमीकोलन बाहर लगाऊंगी। और देखो यहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए PREV प्रीवियस लिखा है, आप चाहो तो कुछ भी नाम ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। रिएक्ट बेसिकली यहाँ पर वो चीज़ पास करेगा जो अभी करंट होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी डिपेंडेंसी दे दूंगी, बाहर आकर मैं इसकी डिपेंडेंसी दे सकती हूँ, आपकी मर्जी, आप कोई भी डिपेंडेंसी यहाँ पर रख सकते हो। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी नहीं दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जब आपके पास डिपेंडेंसी ही नहीं होती है तो वो आपके फंक्शन जो है ना चेंज नहीं होता, फंक्शन आपका सेम रहता है हर रेंडर के बीच में। जब डिपेंडेंसी होती है उसकी वजह से वो चेंज होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास हम देख रहे हैं यूज कॉल बैक का हो, तो मैंने यहाँ पर यूज कॉल बैक लिखा। और यहाँ पर मैं, अगर आपको काउंटर भी देखना है तो आप यहाँ पर एक H2 की हेडिंग लगा दोगे और यहाँ पर आप जो है ना वो स्कोर देख लो। स्कोर काउंटर जो भी आप बनाओ तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्टोर किस में होगा, स्कोर के अंदर, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, यहाँ पर मैं लिख दूंगी स्कोर, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, नीचे आके हम एक बटन बना लेते हैं कि जिसके क्लिक होने पर ये वाला फंक्शन मेरे पास कॉल हो जाए। यहाँ पर मैं एक ऑन क्लिक का इवेंट लगा दूंगी और वो मुझे बताएगा कि आपने जैसे ही ये बटन क्लिक हो तो क्या हो, इंक्रीज स्टोर का में जो हमने फंक्शन स्टोर किया है सेट स्कोर का, वो मेरे पास कॉल हो जाए। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मैं इंक्रीज स्टोर को यहाँ से कॉपी कर देती हूँ और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ई रह गया इसका, तो ई भी मैंने लगा दिया। इसके अलावा मैं इसका नाम यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, मैं इसका नाम लिख देती हूँ ये है। अगर आपने स्कोर को इंक्रीज करना है तो आप ये वाला बटन प्रेस कर सकते हो। तो ये हमारा सिंपल सा काम होगा। मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ और यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं ब्राउजर पे कि किस तरीके से वर्क करेगा। तो अच्छा, यहाँ पर कॉल बैक में के नहीं है, ठीक है। अब इसको सेव किया, देखो अब काम क्या करेगा भाई, मैंने अगर स्कोर अपना इंक्रीज किया, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, लेकिन आप यहाँ पर ये चीज, आपको जो चीज पीछे नजर नहीं आ रही वो ये है कि आपके पास ये जो आपका यहाँ पर यूज कॉल बैक के अंदर जो फंक्शन बना हुआ है ना, ये आपका सेम रह रहा है, ये हर रेंडर पे चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये किसके अंदर है, ये है यूज कॉल बैक के अंदर। और यूज कॉल बैक का की स्पेशलिटी ही ये होती है कि वो आपके फंक्शन को मेमोराइज करता है। इसका मतलब क्या है कि वो आपके फंक्शन को होल्ड करता है जब तक आपकी डिपेंडेंसी नहीं बदल जाती। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। और आपका कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। ये कोड और नोट्स आपको हमारे नीचे गिटहब लिंक जो मौजूद है वहां पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।